जिसमें कि आपका कोई लॉस नहीं होना है, तो वो कर देना चाहिए। उससे अगर किसी की मदद होती है तो कर दीजिए। ये ईश्वर कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो उस पैसों से लोगों का मदद कर दो। जो मदद के लायक तुम्हारे पास या तो आए या तो जो तुम्हें मदद के लायक दिखे। अगर शारीरिक रूप से शक्तिशाली हैं आप, और कोई अगर गरीब परेशान व्यक्ति है, कहीं फंसा हुआ है या कोई उसको धमका डरा रहा है, तो वहां अपने शारीरिक बल का प्रयोग करके उसकी सुरक्षा कर दो। अगर आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दीजिए, 1 घंटा रोज ट्यूशन के रूप में, लेकिन पैसा मत लीजिए। उसी प्रकार से अगर आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है, प्रभु की कृपा है आपके ऊपर, तो लोगों को आप कम से कम ज्ञान तो दे ही सकते हो, लेकिन उसका पैसा मत लो। मतलब जो आप करने के लायक हो, अगर आपके अंदर वो सामर्थ्य है, आप कर सकते हो, तो वो कर दो। तो मैं लोगों को जानकारी दे सकता हूँ, वो सामर्थ्य है हमारे पास, प्रभु ने हमको दिया है, मैं लोगों का मार्गदर्शन करता हूँ। अब कोई हमसे कह दे कि हमें पैसे दे दो, ठीक है, तो भाई हम पैसे से, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम कैसे दे सकते हैं? वो सामर्थ्य नहीं है हमारे पास। हाँ, जो सामर्थ्य है वो मैं करता हूँ, है कि नहीं? और यही मैं सबसे कहता हूँ। हमारी एक साधिका थी, वो भी यही हमसे बोल रही थी, गुरुजी आप पैसे नहीं लेते हैं, तो ये वो तो हम पढ़ाते हैं बच्चों को, तो हम पैसे नहीं लेंगे तो कैसे चलेगा? हम के भाई आप पैसे लो, आपका परिवार है, आपकी जिम्मेदारी है, आप हमारी तुलना नहीं कर सकती है ना। आपके बच्चे हैं, आपके बच्चों का उत्तरदायित्व आपसे जुड़ा हुआ है, पालन पोषण। हाँ, आप अगर कर सकती हैं तो बस इतना करिए। 100 रुपए अगर फीस होता है आपका, तो आप 90 रुपए लीजिए, 80 रुपए लीजिए। जो आप कर सकती हैं वही करिए। तो जो अपना सामर्थ्य हो, जो आप कर सकती हैं किसी के लिए सहयोग, मदद, आप बस उतना करिए। मेरी यही सोच है और सबको मैं यही बोलता हूँ जी। अब तो हमारे घर में ना ज्यादा ये प्रॉब्लम आ रही है, मतलब पैसे की तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। जी और मतलब जो मकान है, अब बड़े भाई है इनके, अब वे बंटवारा करने के लिए कह रहे हैं। तो उनके प्लाट है, पर वे मकान में भी सज्जा लेने के लिए सोच रहे हैं। तो अब इस मकान का भी पक्का नहीं पता कि हमारे पास रहेगा नहीं। तभी तो वे कहते हैं कि इसे बेच दो, क्योंकि अभी तो 10-15 दिन पहले बहुत लड़ाई हुई थी यहाँ पे घर पे। जी और हमारा ऐसा भी नहीं है कि कुछ काम ही है या हम कुछ कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जहाँ से मतलब कुछ अपना वो कर ले हम। जी। नहीं, ठीक है, आप करिए, सब ठीक होगा, ठीक है। ठीक है गुरु जी। और ये सप्तशती का जो विधि मैंने बताया है, इसको ऐसे जैसे बताया ठीक वैसे ही करिएगा, अच्छा जी। जैसा कि मैंने बताया। आप जो वे बता रहे थे सप्तशती के बारे में, वो स्रोत बता रहे थे ना आप, जी, पूंजी का स्रोत, तो उसका आप क्या कह रहे थे वो करने के लिए? हम आप बोले हैं कि अगर आप पूरा सप्तशती करती हैं तो उसको हाँ जी। अच्छे से करिए, अच्छा जी। ठीक है। और लास्ट में सिद्ध कुंज का स्त्रोत जरूर करिए। अच्छा और जी। सिद्ध कुंज का स्त्रोत का विनियोग अनिवार्य नहीं होता, हाँ जी। लेकिन आप करेंगी तो अच्छा रहेगा। अच्छा जी। जी। तो वो पुस्तक में ही है? विनियोग पुस्तक में नहीं है। तो और वो ये आप मुझे दे दोगे? हाँ, तो आप रिकॉर्डिंग ऑन कर लो या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मैं भेज दूंगा आपको, बोल के रिकॉर्ड करके, लिख करके। आप आप व्हाट्सएप पे ही भेज देना, मैं आपको वो कर दूंगी, सेंड कर दूंगी। हाँ, आप मैसेज कर दीजिए, हम व्हाट्सएप पे आपको दे देते हैं, बोल देते हैं, भेज देते हैं। ठीक है गुरुजी। और है कि आप कभी भी खरीद सकते हैं या कभी बन सकता है। अच्छा जी। नवरात्रि हो गया, दीपावली हो गई, होली की रात हो गई, या ग्रहण काल हो गया, अच्छा या जी। कोई विशेष तरह से रवि पुष्य योग है, या गुप्त नवरात्रि है, तभी ये चीजें जो है बनती हैं, अच्छा जी। उनका निर्माण। नहीं, मैं गुरुजी अभी कोशिश करूंगी इन नवरात्रों में ही लेने के लिए। ठीक। अगर जो नवरात्रों में नहीं होगा तो दिवाली तक तो बिल्कुल ही ले लूंगी। ओके।
ठीक है, आप मैसेज व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, मैं आपको भेज देता हूँ बनी। हाँ जी मैं चाहती हूँ। ठीक है प्रणाम गुरु जी। जी, प्रणाम। और साधना पूरी हो गई है तो गैप कर सकती हैं 4-6 दिन का, लेकिन लय नहीं टूटना चाहिए। जी लय आपका चलते रहना चाहिए। जी इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। जी। मानसिक जाप नहीं बंद होना चाहिए। मतलब जाप बंद कर सकती हूँ, बाकी सब कुछ वैसा ही करती रहूंगी। हाँ, उनको दीपक लगना चाहिए रोज। उन्होंने आपको संकेत दे दिया है कि हाँ, हम तक तुम्हारी आवाज पहुंच रही है। बस इतना ही पर्याप्त है आपके लिए। जी बाकी जो है फिर से साधना शुरू करेंगी, फिर से अनुभव आने शुरू होंगे जी निश्चित तौर पे। जी। और कोई कुछ पूछना है? नहीं, यही मतलब मैं डर गई थी ना, इसलिए मतलब बहुत मतलब अचानक से जैसे क्या होता है कि अब जिसको रोज रोज अनुभव होते हैं उसको आदत पड़ जाती है। चलिए, तो अब आपको भी मुझे आदत पड़ जाएगी। अब मुझे पहली बार हो रहा था तो अब मैं शुरू बहुत डर हुआ गई। है ना। जब जी हमारे कर्मों का नाश जब तक नहीं होता है तब तक साधना में हमको कोई विशेष सफलता नहीं मिलती है। अच्छा और कर्मों का नाश होने में इंसान की बड़ी दुर्दशा भी होती है।